Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss SST Civics chapter number 27 and the name of chapter is Parliamentary Form of the Government. So basically in this chapter we are going to understand what exactly is the parliamentary form of government. So let's start the chapter with the discussion why do we need the parliamentary form of government. But before that beta you need to understand before 1947 we were having the different types of the ruler. Previously we were having the Indian monarchical system was there, then after that Delhi Sultans arrived, Delhi Sultanate was there, then Mughals arrived and after that Britishers entered into the India. And they made us the colony. Then in 1885 INC, Indian National Congress has been formed, and then Indian National Congress, several other parties, revolutionary, moderate, radicals, you must have read in the history, different people of different ideology worked together with the constructive program, and finally we got our precious independence in 1947. So बहुत सारे नेम हमारे दिमाग में आते हैं ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू एक्सेट्रा. यस, ये सारे नाम हमारे दिमाग में आते हैं. ये प्रीशियस जो इंडिपेंडेंस मिली बहुत मेहनत से मिली, बहुत सेक्रीफाइस से मिली. तो जब हमें आज़ादी मिली हमने डिसाइड किया कि अब हमें किस तरीके की सरकार बनानी है. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था हमारे सामने. And we decided the parliamentary form of government. Why? Why we have decided? Because in the democratic government क्या होता है कि the power remains in the hand of the people. और government has to look after the well-being of the common people. So democratic अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया विल बी द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी आएगी तो डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी पार्लियामेंट्री. अब हम प्रेसिडेंशियल चूज करें या पार्लियामेंट्री चूज करें. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, उसमें जो हेड होता है ना, प्रेसिडेंट होता है. किसका हेड? स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी. यानी देश का हेड भी प्रेसिडेंट होगा और जो सरकार बन रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, उसका हेड भी प्रेसिडेंट होगा. दोनों पावर उसके पास. ये हो गया. बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. This means that he can do what he feels like. और ऐसी गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको अमेरिका और फ्रांस में मिलेगी जहाँ पावर बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट के हाथ में है. आप देखिए रेयरली आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनने को मिलता होगा. ऑलवेज यू हर्ड अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें सेपरेशन हो जाता है पावर का. जो देश का हेड होता है, स्टेट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है और जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है along with its other minister, जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है. प्रेसिडेंट के पास सिग्नेटरी और सेरेमोनियल पावर रहती है. इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट बनती है विच आर हैविंग द हाउसेस. पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, एमपीज, दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. सो रियल पावर रिमेन इन द हैंड ऑफ पीपल. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन द ऑफिस ओनली सो लॉन्ग इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट. तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया बिफोर कंप्लीटिंग द 5 ईयर तो वो गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी. री इलेक्शन होंगे, मिड टर्म इलेक्शन होंगे. सो इसका मतलब गवर्नमेंट को ये पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम अपना 5 साल का जो भी टेन्योर दिया गया वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे. सो दे नीड टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. Such types of the government is known as the parliamentary of form government where the real power imparts with the people. तो आप देखो रियल पावर तो हमारे पास है, लेकिन क्या ये इतनी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? क्या इसके डीमेरिट्स नहीं है? हैं, इसमें भी कमियां हैं बेटा. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फॉर्म बाय द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा विच मेक्स द पार्टी वेरी पावरफुल. जिसकी ज़्यादा कैंडिडेट जीत कर आए ना, जो मेजॉरिटी की पार्टी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी की बनेगी, डिपार्टमेंट उसी के पास रहेगा तो वो पावरफुल हो जाएगी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ
any of its action is rejected by parliament. अब ये तो अनस्टेबिलिटी हो गई गवर्नमेंट में कि आपका अगर कोई काम गलत है तो आप रिजाइन दे दो, ये गलत है. देन इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड इन इट. इलेक्शन आपको हमेशा रेगुलर इंटरवल पे कराने हैं. इससे क्या होता है, नेशन की इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड फाइनेंस इसमें खर्च होता है. अपोजिशन ट्राइज टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, और अपोजिशन रादर देन कि वो कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करें, कुछ ऐसा करें कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो जीत कर आएँ, उनका एक ही काम रह गया कि दे टारगेट द रूलिंग पार्टी और हमेशा उसे ब्रिंग डाउन करने की कोशिश करते हैं. तो वो कंस्ट्रक्टिव कोई प्रोग्राम नहीं ला पाते, लॉ नहीं ला पाते जो देश के लिए अच्छा है. हमेशा रूलिंग पार्टी को लेग पुलिंग करना, उनको फॉल डाउन करने की कोशिश करना, इससे भी इंस्टेबिलिटी रहती है. वोट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है. यहाँ पर मिनिस्टर्स ऑफन केयर मोर फॉर द वोट बैंक रादर देन द नेशनल इंटरेस्ट. उनको बस वोट चाहिए, वोट चाहिए. वोट बैंक की राजनीति है, कैसे भी आ जाए, देश के इंटरेस्ट को वो नहीं देखते. प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी. अब क्या होगा, ये मेजॉरिटी पार्टी के लीडर हैं, सो ही और शी इज गोइंग टू कंट्रोल द लेजिस्लेचर. हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव के भी हेड वही, लेजिस्लेचर में भी वो पावरफुल हो रहे हैं. सो द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये नज़र नहीं आता. एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर में सेपरेशन कहाँ से रहा जो हमने 3 ऑर्गन्स बनाए हैं. ये 2 ऑर्गन तो प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में आ गए. सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हम इसे रिजेक्ट कर दें. बट द प्रॉब्लम इज दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर हैविंग सम डीमेरिट्स. If we are going to compare, so we think parliamentary form of government is best suitable for the India. Organs of government की बात करें, so ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था कि 3 ऑर्गन्स बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के जिनकी पावर सेपरेट होगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री, और इसका काम क्या होता है, कानून बनाना. द कंट्री इज गवर्न्ड बाय द लॉ ना. और हमारे जो लेजिस्लेचर होता है उसमें हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे पार्लियामेंट होती है. पार्लियामेंट भी हमारी बाई कैमरल है, 2 हाउसेस हैं. जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा, जो कि डायरेक्टली यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव जो है लोग चूज़ करते हैं. राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली लोग चूज़ करते हैं, यानी कि ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. सो इट्स रिप्रेजेंट आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं लोग इलेक्ट करते हैं. नोट पे देखते हैं, एज द स्टेट लेवल लेजिस्लेचर कंप्राइजेज द गवर्नर देन लेजिस्लेटिव असेंबली. इसलिए हम इसे कहते हैं विधानसभा. जैसे सेंटर में हम पार्लियामेंट या संसद कह रहे हैं ना, वैसे ही स्टेट में हम इसे विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं. एग्जीक्यूटिव में आते हैं स्टेट में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सेंटर में कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जुडिशरी कंप्राइजेज द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इम्प्लीमेंट और इम्पोज दोज लॉज हु वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट. अब एग्जीक्यूटिव को भी देखो, इसमें भी प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो हेड कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर. सो द मिनिस्टर्स आर हेड्स ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, पोस्ट मिनिस्ट्री हो गई आपकी, हेल्थ मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर एक्सेट्रा. सो ऐसे जो आपके डिपार्टमेंट्स बने होते हैं उनके हेड बनाए जाते हैं. एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन. तो इन्हें पार्लियामेंट में अपने डिपार्टमेंट में आपने क्या काम किया है, कैसे काम किया, दे आर आंसरेबल देयर. जुडिशरी की बात करते हैं. जुडिशरी गिव अस जस्टिस. इट कंप्राइजेज द सुप्रीम लॉ, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है सेंटर पे, फिर आपका हाई कोर्ट है स्टेट्स में, फिर अदर लोअर कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में. इट इंटरप्रेट्स द लॉ वेदर इट इज एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, सो सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग अ पावर टू डिक्लेयर नल एंड वॉइड दैट लॉ. सो ये 3 ऑर्गन हो गए आपके. आफ्टर दैट मूविंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अब इनकी बात कर लेते हैं. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करें, सो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल है. इट इज़ द हाइएस्ट अथॉरिटी टू मेक द लॉज. बाई कैमरल मीन्स 2 हाउसेज हैं. वन इज द लोकसभा लोअर हाउस एंड अदर इज द राज्यसभा. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल.
लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। क्यों हाउस ऑफ पीपल कहते हैं? क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हम इलेक्ट करते हैं, वोट डालते हैं और यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं 5 ईयर के लिए। मैक्सिमम हम कितना ला सकते हैं? 552 मेंबर्स। और ये सारे के सारे किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होने चाहिए। राइट नाउ वी आर हैविंग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सो 543 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी लोकसभा में, और जो 2 हैं वो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेटेड हैं। सो राइट नाउ वी आर हैविंग 545 मेंबर्स इन लोकसभा। और वोट डालने का अधिकार किसको है? 18 ईयर्स के एडल्ट को। और ये कैसे होता है? सीक्रेट बैलेट पे। आपका वोट जो है वो सीक्रेट है, कोई देख नहीं सकता। नोट पे चलते हैं। द वर्ड गवर्नमेंट मीन्स ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। नॉर्मली इट सिग्निफाइज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंटायर टेरिटरी ऑफ द कंट्री, क्या करते हैं हम? पूरे देश को डिवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। जैसे हमने अभी पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है फॉर लोकसभा इलेक्शन। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ द वोटर्स। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? लोकसभा में किसके ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव चूज होकर आए हैं, यानी कि आपका 50% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आपके पास है तो आप मेजॉरिटी में हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा रिप्रेजेंट द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, है ना। लोकसभा में ये तो है नहीं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी का बंदा बैठा है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं जिन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट नहीं दी होती, लेकिन वो अपने आप ही खड़े होते हैं और वो जीत जाते हैं, विन करते हैं इलेक्शन में और पार्लियामेंट में बैठते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी विच विन्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल सीट्स, वो रूलिंग पार्टी बनती है, गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। अगर मान लो किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, लेट्स से 100 सीट्स हैं, 100 सीट, और किसी को भी 51 नहीं मिला है, अब क्या होगा? 51 का टारगेट तो पूरा करना है, मोर देन 50% तो होना चाहिए ना मेजॉरिटी में आने के लिए। तब क्या करते हैं? मैनी पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द यूनियन, क्या मिलकर जो है मेजॉरिटी ले आते हैं। 10 सीट आपके पास हैं, 20 आपके पास हैं, अच्छा तो 20 आपके पास हो गई, 10 आपके पास हो गई, 30 हो गई, मेरे पास भी है 20 सीट, 30, 20, 50 और ढूंढो एक 5 वाली मिल गई, तो हो गया 55। So many party come together to form the government that is known as alliance और coalition। आपको ऐसे कहते हैं, जब भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे आ जाती है ना तो उसे हम कहते हैं अलायंस। अब अलायंस और कोलिएशन में फ़र्क क्या है? अलायंस होता है बेटा इलेक्शन से पहले, कि इलेक्शन से पहले ही जब मैनी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड के वी विल कॉन्टेस्ट द इलेक्शन टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल एनडीए एंड नाउ इंडिया। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी आपकी मेजर पार्टी है। इंडिया INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया है इन्होंने, ये अभी 2024 के लिए बनी हुई है, जो अभी अपकमिंग इलेक्शन है, और इसमें आपकी मेजर पार्टी जो है INC है। सो ये अलायंस जो है, अगर ये मेजॉरिटी विन कर लेते हैं, नाउ दे हैव टू शेयर पावर विद द एवरी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये हो गया बिफोर इलेक्शन। और कोलिएशन क्या होता है कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, और रिजल्ट के बाद जब बहुत सारी पार्टी इकट्ठे मिलकर मेजॉरिटी को प्रूफ करती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं, तो हम उसे कहते हैं कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे यूपीए ने बनाया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। उस समय क्या था कि कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा सीटें थी लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी, सो कांग्रेस ने ज्वाइन किया हैंड्स विद द अदर रीजनल पार्टी और अपनी सरकार बनाई और नाम रखा UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मेंबर्स की? एनी इंडियन सिटीजन कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फॉर लोकसभा इफ द एज इज 25 ईयर। पहली कंडीशन ये है 25 साल के होने चाहिए, आपका नेम जो है इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई भी आपने क्राइम ना किया हो, एंड यू कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप नहीं होने चाहिए। सो ये क्वालिफिकेशन होती है, देन यू कैन कॉन्टेस्ट फॉर द MP's इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन।
नाउ फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का फंक्शन बड़ा लंबा चौड़ा होता है बेटा। फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन, जब पहला सेशन होगा, मेंबर ऑफ लोकसभा चूज द स्पीकर। पहले सेशन में होता है कि जो ये पार्लियामेंट है इसको हेड कौन करेगा, इसका स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा। सो डिप्टी स्पीकर वर्क्स इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड दे कैन रन द हाउस, दे कैन चेयर द हाउस। Even with their permission, the members can speak or present the bills. Lok Sabha can conduct its business when there is a quorum. That means at least 1/10 of the total strength should be present in the house. मान लो लोकसभा का सेशन चल रहा है और 1/10 पॉपुलेशन नहीं है, मिनिमम 1/10 होनी चाहिए, जितनी भी टोटल है ना उसका 1/10, तो उसे हम कहते हैं कोरम। राज्यसभा की बात करते हैं हम। राज्यसभा अपर हाउस है, इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने स्टेट में चूज होकर आए होते हैं और वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को राज्यसभा में भेजती है टू रिप्रेजेंट द स्टेट, इसलिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो गए। इसके मेंबर जो हैं वो डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लोग चूज करते हैं। मिनिमम स्ट्रेंथ जो राज्यसभा की है वो आपकी मैक्सिमम जा सकती है 250, जिसमें से 12 जो है वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट नॉमिनेट दीज 12 मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड लाइक स्पोर्ट्स, लिटरेचर, सोशल साइंस, म्यूजिक एक्सेट्रा। प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो राज्यसभा की है दैट इज 245। अगर हमें बढ़ानी है तो हम 250 तक बढ़ा सकते हैं, एंड आउट ऑफ 245 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योर एज शुड बी 30 ईयर्स, then only you can contest the election for Rajya Sabha. Then the maximum strength of Rajya Sabha जब हमने देखी है तो इसमें आपके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना बेटा ऑफ इंडिया, दैट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का चेयरपर्सन स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अगर ये एब्सेंट हैं वाइस प्रेसिडेंट तो एक डिप्टी चेयरमैन बनाए जाते हैं हु रन द हाउस। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, लोकसभा की तरह नहीं हर 5 साल बाद रेगुलर इलेक्शन होगा, नहीं, इसे डिसॉल्व नहीं करते। राज्यसभा के मेंबर्स जो है ना, अगर आप देखोगे उनका टेन्योर 6 ईयर का होता है, जिसका 6 ईयर पूरा हो गया अब वो री इलेक्ट हो गए उसकी पोस्ट। सो 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। ये हो गए लोकसभा और राज्यसभा। अब पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करती है, पार्लियामेंट हमें पता है बाई कैमरल है, लोकसभा और राज्यसभा है। सो पार्लियामेंट होल्ड 3 सेशन इन अ ईयर, साल में 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलना होता है। और ये जो 3 सेशन है ना, इट शुड नॉट बी गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन द 2 सेशन, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है। बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट इज कंडक्टेड, हिंदी में भी इंग्लिश में भी किया जा सकता है। हाउएवर इफ अ मेंबर डज नॉट नो बोथ द लैंग्वेज, सो चेयरमैन कैन अलाउ ईदर टू स्पीक इन द मदर टंग। इन दिस केस इंटरप्रिटेशन सर्विस होती है ना, कान पे लगाते हैं, सो दे इनेबल ऑल मेंबर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी इज स्पीकिंग। अब क्या होता है इसमें, फर्स्ट आवर जो होता है एवरीडे का, मान लो पार्लियामेंट का सेशन है, जो फर्स्ट आवर है दैट इज रिजर्व फॉर द क्वेश्चन आवर। पहला आवर क्वेश्चन आवर होगा, मेंबर कैन रेज एनी इशू और आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर्स। फंक्शन जो है पार्लियामेंट का, हम उसको 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। टू सेलेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, आफ्टर जनरल इलेक्शन लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर को तो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो ये सेलेक्ट करेंगे ना। द पार्टीज विच डू नॉट सपोर्ट हिम सिट इन द अपोजिशन। जो पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है वो अपोजिशन पार्टी के तौर पे पार्लियामेंट में बैठेगी। लीडर ऑफ अपोजिशन इज द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम को सेलेक्ट करता है लोकसभा और राज्यसभा के लिए। दिस मिनिस्टर होल्ड द चार्ज ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री, इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, टेली कम्युनिकेशन, डिफेंस एक्सेट्रा। तो ये सारे इनको दिए जाते हैं। यहाँ पे देखो बेटा दिया हुआ है क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर।
तो ये एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि क्वेश्चन आर में कोई भी क्वेश्चन किसी से पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल श्रीमती मेनका संजय गांधी, श्री मुनीस्वामी, क्वेश्चन क्या था, विल द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बी प्लीज टू स्टेट। क्वेश्चन ये कर रहे हैं, क्वेश्चन आर में देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वांटम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बीइंग जनरेटेड रिसाइकल्ड सेपरेटली। क्वेश्चन ये किया कि इन्वायरमेंट इतना जो है खराब होता जा रहा है, क्लाइमेटिक चेंज होता जा रहा है, आपने क्या किया, देखो बता रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट को हम रिसाइकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि क्या गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कोई न्यू स्कीम लगाने की कि रिसाइकलिंग कैसे होगी प्लास्टिक की, अगर ऐसा कर रही है तो डिटेल में बताओ, कितना फंड लगा रहे हो, कहाँ कर रहे हो। तो इस तरीके से जो है सारे क्वेश्चन डिटेल में किए गए, कौन से स्टेप कब उठाओगे, कहाँ पर पोज करोगे। सपोज यू आर कंसर्न मिनिस्टर, तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे आंसर दोगे। सो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि पहले अपना सेलेक्ट करता है पार्लियामेंट, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो सिलेक्ट करते हैं अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब कंट्रोल द गवर्नमेंट, ये भी एक फंक्शन है। ईच डे पार्लियामेंट सेशन बिगिन विद द क्वेश्चन आर, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गई, अब सेशन बिगिन हो रहा है, क्वेश्चन आर से बिगिन हो रहा है, आपने क्वेश्चन किया। एनी मेंबर कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी मिनिस्ट्री, थ्रू इट इज मिनिस्टर मेड अवेयर ऑफ हिज शॉर्टकमिंग्स। अब क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी शॉर्टकमिंग्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया है, इसलिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं क्वेश्चन आप पे। अब मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे, कि वेदर ही हैज डन द वर्क प्रॉपरली और ही और शी इज फेल्ड। Opposition members often raise question and thus play a critical role in the functioning of the democracy. जितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, it means healthy function हो रहा है डेमोक्रेसी का। In addition, the members can force the government to debate or any current issue concerning the nation or the world. वो डिबेट करने को भी कह सकते हैं जो पर्टिकुलर कोई इशू इस समय चल रहा है देश को लेके। देन थर्ड, टू मेक द लॉज, ये तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का, तो इसको तो उन्होंने लॉ बनाना ही है। देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें, एज इंडिया इज द रिपब्लिक कंट्री, सो हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट इज not hereditary, it is elected by the people. President position is like that of the monarch in Britain, highest officer है। All government business carried out in the name of president, but president is bound by the advice of the council of minister headed by the prime minister of India. So we can say president is having the limited power. Qualification देखें, election term of office, so person can be elected as the president of India if he or she is the citizen of India, age 35 year above, and is not insolvent or bankrupt. ऐसा नहीं होता कि दिवालिया है, उसकी गुडविल नहीं है, तो आपकी गुडविल होनी चाहिए। President is elected by an electoral college which comprises the elected member of the legislative assemblies of the state and elected members of the parliament. ये सारे वोट करते हैं, पार्लियामेंट्स के मेंबर भी वोट करते हैं और जो स्टेट असेंबलीज है ना उनके मेंबर्स भी वोट करते हैं, तो इसे हम इलेक्टोरल कोलाज कहते हैं। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 year tenure and he or she can be re-elected. If president is going to resign from his or her post at any time, then re-election. He can remove from his post by only and only impeachment motion by parliament. Important question है, प्रेसिडेंट को आप अपनी पोस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हो अगर वो गलत काम कर रहा है? इम्पीचमेंट मोशन लाके। इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट में आता है जिसमें आपको 2/3 वोटिंग चाहिए होती है, बोथ लोकसभा और राज्यसभा की। In case of death of president, vice president immediately take all the charges. प्रेसिडेंट की पावर क्या है? रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहती है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी कुछ स्पेशल पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं,
जनरल इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट ही अपॉइंट्स करता है लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी को एज ए प्राइम मिनिस्टर, या कोलिएशन के लिए भी बुलाता है। अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही तो जिसके हाईएस्ट वोट हैं उनको कोलिएशन के लिए इनविटेशन देता है। प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्स का, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, उनके हेड होते हैं ये। द गवर्नमेंट फंक्शन ओनली इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। President should decide to whom he or she is going to invite and appoint as a prime minister. Then legislative power की अगर हम बात करें, president can summon or prorogue either house of parliament anytime. He or she can dissolve the Lok Sabha and order for the fresh election. Address the first session of Lok Sabha. एक बार इलेक्शन हो जाता है, जब पहली लोकसभा की मीटिंग होती है तो फर्स्ट सेशन को जो है प्रेसिडेंट चेयर करता है। देन अ बिल कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन्स ओनली आफ्टर हिज और हर एसेंट। द प्रेसिडेंट कैन सेंड अ बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑल्सो। आफ्टर दैट फाइनेंशियल पावर्स भी हैं प्रेसिडेंट की। मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा विद द प्रेसिडेंट्स प्रायर परमिशन। प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन मनी फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऑथराइजेज द प्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल बजट ऑल्सो। जुडिशियल पावर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ग्रांट करते हैं पार्डन, रिमिट और सस्पेंड सेंटेंस। किसी को अगर मौत की सज़ा मिली हुई है या फांसी की सज़ा मिली हुई है तो वो उन्हें मर्सी दे सकते हैं। प्रेसिडेंट इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एनी एक्शन। एमरजेंसी पावर भी है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द स्टेट एमरजेंसी इन द होल पार्ट और द पार्ट ऑफ द कंट्री। कभी एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, कभी देश में शांति व्यवस्था की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी को लेकर है, ब्रेक डाउन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, सो एट दैट टाइम वो डिक्लेयर कर सकते हैं एमरजेंसी। फाइनेंशियल एमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री में तो। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, सो प्रेसिडेंट जो काम करता है ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो रियल पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, हमें पता है प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देश का हेड प्रेसिडेंट है लेकिन गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए द पर्सन शुड एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। जनरल इलेक्शन में सबसे पहले जीत कर आओ। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी एज ए प्राइम मिनिस्टर। Prime Minister may or may not be the member of Parliament, but he has to become the member either of the House of Parliament. मान लो वो MP नहीं है और उन्हें अपॉइंट कर दिया गया क्योंकि पार्टी ने कह दिया हमारे लीडर तो यही हैं, तो 6 मंथ के अंदर उन्हें अपनी अपॉइंटमेंट दिखानी होगी। किसी न किसी हाउस से उन्हें इलेक्शन जीत कर आना होगा, वेदर फ्रॉम द लोकसभा और फ्रॉम द राज्यसभा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इट इज़ ऑन हिज एडवाइस दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट ऑल द मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अपॉइंट होते हैं ना एज ए मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ, विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर। जो इम्पॉर्टेंट टॉप 10-20 मिनिस्ट्रीज होती हैं ना, डिपार्टमेंट दैट इज गिवन टू द टॉप 10-20 लीडर्स, दोज आर द कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं दे आर हैविंग द इंडिपेंडेंट चार्जेस एंड गिवन सम मिनिस्ट्री। द प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमंग इक्वल इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस हो रही है या फेलियर हो रही है। सरकार अच्छे से चल रही है तो भी प्राइम मिनिस्टर है, और अगर सरकार फेलियर प्रूव हुई है उसकी जिम्मेदारी भी प्राइम मिनिस्टर लेगा। प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को किसी टाइम पे कह सकता है कि आप ये अपनी पोस्ट छोड़ दीजिए, रिज़ाइन कर दीजिए। अगर आप प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टेन्योर देखेंगे तो 5 ईयर का होता है, 5 साल का।
हालांकि उससे पहले अगर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो इट मीन्स ऑल द मिनिस्ट्री हैज़ टू रिज़ाइन, और ये तभी होता है बेसिकली जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पार्लियामेंट में आ जाए। 1979 में देखें तो चरण सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर विद द आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, लेकिन 5 ही महीने में कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, उनकी सरकार गिर गई, मेजॉरिटी नहीं थी तो उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा और मिड टर्म इलेक्शन हुए दोबारा से। 1989 में फिर ये हिस्ट्री दोहराई गई जब वीपी सिंह बने थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीजेपी के सपोर्ट से, बट ही हैड टू रिज़ाइन व्हेन बीजेपी विथड्रू द सपोर्ट। तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक मेजॉरिटी है लोकसभा में तब तक अपना टेन्योर पूरा कर सकते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके पास होना चाहिए, अगर नो कॉन्फिडेंस आ गया सो दे हैड टू रिज़ाइन। नाउ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखें, सो आर्स इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फेस्ड विद अ क्वेश्चन, रियल पावर किसके पास रहे, प्रेसिडेंट के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास? द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद opened that the real power should be in the hand of president. On the other hand, there were many other leaders who wanted that real power should remain in the hand of prime minister. तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ, उस पर डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक्सप्लेन द एक्चुअल सिचुएशन इन द वर्ल्ड। उन्होंने बोला अंडर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट की वही पोजीशन रहेगी जैसे कि ब्रिटेन में, इंग्लिश गवर्नमेंट में मोनार्की रहती है, राजा और रानी की रहती है, वो पोजीशन रहेगी। प्रेसिडेंट जो है वो हेड रहेगा, देश का, स्टेट का हेड रहेगा, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट नेशन को रिप्रेजेंट करेगा बट रूल नहीं करेगा। प्रेसिडेंट सिंबल होगा नेशन का। His place in the administration is that of ceremonial device or seal by which the nation's decisions are made down. Signatory power होगी। तो आप इस चीज को समझिए कि रूल प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी बट सिंबलाइज नेशन को प्रेसिडेंट करेगा। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीड हुए उनके ओपिनियन से। दे सेड the ministries are of course responsible to the legislature and tender advice to the president who is bound to act according to the advice. राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी बात रखी कि मैं आपकी बात से एग्रीड हूँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन रही है वो पार्लियामेंट की तरफ आंसरेबल होगी। पार्लियामेंट के पास ये पावर होनी चाहिए कि अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें रोका जा सके, उनको हटाया जा सके, और वो जो भी काम करें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करें। सो ये इस तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में अडॉप्ट हुई। सो वी कैन से द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस नॉट बिकॉज द प्रेसिडेंट वांट्स देम बट बिकॉज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, इसलिए वो सरकार बना पाते हैं। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिविजन। We have achieved freedom after lots of struggle and sacrifice. Parliamentary form of government जो है इंडिया में चूज की गई because it is a responsible and answerable form of government. 3 organs बनाए गए गवर्नमेंट के, legislature, executive and judiciary. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है बाई कैमरल है, लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं। मेन फंक्शन पार्लियामेंट का क्या है? टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू मेक द गुड लॉज। Then after that, the president is the nominal head of the state. He has to act on the advice of council of minister. The prime minister is the head of the government और real power उन्हीं के हाथ में रहती है। हमारी कंट्री में parliamentary form of government है, इसलिए real power lies in the prime minister, not in the hand of president. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.